आज भी हम महिलाओं के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप कह रहे हो बीजेपी कार्यालय आइए। अरे आप अगर सीरियस होते तो पार्लियामेंट में सर्वदलीय बैठक बुलाते, बीजेपी कार्यालय में नहीं बुलाते, आप पार्लियामेंट में बुलाते। और सभी और जो विपक्ष के नेता हैं ओबीसी देश के हैं, उनको भी जनता ने चुना है। आप 240 में, वो 236 है यहाँ पे। एनडीए और इंडिया गठबंधन, अगर एनडीए बीजेपी 240 आई है तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन 236 सीटें हैं, उनको भी जनता ने चुना है। हम भी महिला समस्या की बात करते हैं, हम भी चाहते हैं उनको अधिकार मिले, लेकिन आप नहीं चाहते, आप आगे आगे दौड़ना चाहते हो। होता ना जैसे एक प्लेयर बॉल लेके आगे दौड़ना चाहता है, बाद में फिर गोल कर नहीं पाता है और टीम हार जाती है। ये बीजेपी के साथ हो गया। और राष्ट्र की बात जब होती है, जब राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात होती है, अकेले भागना चाहता है, अकेले भाग रहे हैं, भागना चाहती है। ऐसा नहीं होता है। नेहा जी प्लीज एक मिनट, आपको पूरी टीम को लेकर चलना पड़ता है, सारे विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ता है। इंडिया टीम बनानी पड़ती है, जब इंडिया टीम बनती है तभी आप जीतेंगे, अकेले नहीं जीत सकते कभी। अनुराग जी, तो क्या इस बात को लेकर ज्यादा परेशानी है कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, इसलिए हम पास नहीं होने देंगे कि किसान बिल आपने पास कर दिया, बाद में किसान बिल वापस लेना पड़ा था ना। अनुराग जी, क्या इस बात की परेशानी है कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, आप लोगों से पहले बात नहीं की, इसलिए पास नहीं होने देंगे? इसलिए नहीं, परेशानी इस बात की नहीं है। परेशानी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती तो चर्चा करती ना कि हम लेके आएंगे इसको, सब लोग को मिलके ऐसा करना है कि 2000 अब क्या करते हैं, 2011 की जनगणना पे बात करते हैं, फिर कहेंगे, एक तो पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि हम जनगणना करवा रहे हैं, एक तो कह रहे हैं हम जनगणना करवा रहे हैं, 27-28 तक जनगणना हो जाएगी, जब हो जाएगी तो परिसीमन भी हो जाएगा। अच्छा रुक जाए अनंत विजय जी, ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ, क्या आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार इस बिल को लेकर आ गई? विपक्ष साथ नहीं देगा परिसीमन को लेकर, साफ साफ कह चुका है विपक्ष कि हम परिसीमन वाली शर्त के साथ नहीं खड़े हैं साथ में। आज अनुराग जी ने बहुत अच्छी स्वीकारोक्ति कर ली कि ईगो के चलते बिल पास नहीं होगा, विपक्ष के ईगो के चलते। उन्होंने कहा कि अगर हमसे पहले बात कर लिए होते तो शायद ये बिल हम पास करा देते। परिसीमन तो एक बहाना है, अब चुप रहो यार थोड़ा, है ना। तो परिसीमन तो एक बहाना है, लेकिन प्राची जी अनुराग जी जो बात कह रहे थे ना, बीजेपी, अनुराग जी प्लीज थोड़ा रुक जाए, अनुराग जी की आवाज डाउन कर दें ताकि अनंत जी बोले। अनंत जी मैं जो अनुराग जी कह रहे थे, अनुराग जी तो गंभीर बात करने के लिए जाने जाते हैं और उसका उत्तर दे दिया तो देखिए इनको थोड़ा बुरा भी लगता है, इनको ऑन एयर बुरा मान जाते हैं और वो फिर उस पर व्यक्तिगत टिप्पणियों पर उतर आते हैं। मैं उस पर नहीं जाता हूँ, रुक जाइए, इनको थोड़ा चुप कराइए प्राची जी। अनुराग जी प्लीज रुक जाए, बोले हम आनंद जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी जो आरजेडी के मित्र कह रहे थे ना, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे और उन्होंने बहुत गंभीरता की बातें की कि स्त्री आरक्षण जो है ये गंभीर मुद्दा है, लेकिन जो उनके तर्क थे ना वो सब पैट्रियार्कल वो कंस्ट्रक्ट हैं कि महिला ऐसी होती है, महिला गरीब होती है, महिला ऊंची जाति की होती है, महिला, ये सब जो है ना पुरुषवादी सत्ता का एक कंस्ट्रक्ट है और इसी कंस्ट्रक्ट की आड़ में महिलाओं को अब तक दबाकर रखा गया। मैं कहता हूं कि एक बार देने का प्रयास तो करिए, एक बार शुरू तो कर दो महिलाओं को देना। जितनी गलतियां हैं, जितनी खामियां हैं प्राची जी, वो सब भविष्य में दूर की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि आज भाजपा है तो हो सकता है 20 वर्षों के बाद भाजपा की सरकार नहीं रहेगी तब ठीक कर लेना, लेकिन महिलाओं को आरक्षण देने का आरंभ तो करो। और सशक्त से आए और ऐसा है जिससे कि उनको अधिकार मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार इस डिस्कशन को सीरियस डिस्कशन बताते हैं, बार बार आप कहते हैं कि सीरियसली मैं डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन जब कोई सीरियस बात करता है तो आपने बीच में आना होता है। ये सीरियसनेस नहीं होती है। तो ठीक वैसा ही है जैसा नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर बोल रहे थे सदन के अंदर, तो कम से कम वैसा व्यवहार ना करें, वैसा व्यवहार ना करें। ना यहाँ कोई मनोहर कहानी सुनने आया है, ना किसी को मजिशियन के बारे में जानना है, ना ये जानना है कि अनुराग भदौरिया कितने सीरियस हैं। यहाँ जानना यह है कि देश कितना सीरियस है, आप लोग अपनी पार्टी को लेकर कितने सीरियस हैं और महिलाओं को लेकर कितना सीरियस है। तो 2 मिनट की खामोशी आनंद जी को कंप्लीट करने दें, फिर उसके बाद बाकी मेहमान बोले। आनंद जी। प्राची जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं प्राची जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी दल हैं, तहसीन जी ने जो मुद्दे उठाए टेक्निकल मुद्दे हैं, अनुराग जी ने अभी तक बिल पढ़ा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, मैं इस बारे में आश्वस्त हूँ।